गायब होती लड़कियां। गांव का नाम था सिद्धपुर। एक छोटा सा शांत गांव जो दूरदराज की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। सिद्धपुर के लोग सरल और धार्मिक थे। साल में एक बार नवरात्रि के 9 दिन गांव में विशेष उल्लास के साथ मनाए जाते थे। हर घर में माता की पूजा होती, ढोलनगाड़ों की गूंज से गांव का हर कोना गूंज उठता। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नवरात्रि का त्योहार गांव वालों के लिए एक डरावने खौफ का प्रतीक बन गया था। पिछले 9 सालों से नवरात्रि के समय गांव से एक लड़की गायब हो रही थी। किसी को पता नहीं चलता कि वे लड़कियां कहाँ जाती थीं। कोई निशान नहीं, कोई सुराग नहीं। बस हर साल नवरात्रि के दौरान एक लड़की रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती। लोगों ने इसे देवी का क्रोध मान लिया था। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि देवी हर साल एक बलि मांगती है और जब उसे बलि नहीं मिलती तो वह खुद अपनी पसंद की लड़की को उठा लेती है। इस साल नवरात्रि से पहले गांव में चर्चा जोर पकड़ चुकी थी। सबकी नजरें इस बात पर थीं कि इस बार किसकी बारी होगी। सभी लड़कियां डर के साये में जी रही थीं। उनके माता पिता उन्हें रात में घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। गांव का माहौल भारी और डरावना हो चुका था। राधिका एक तेज-तर्रार लड़की थी। वह इस डर और अंधविश्वास पर यकीन नहीं करती थी। उसे लगता था कि यह सब महज एक संयोग है या फिर कोई साजिश। राधिका की उम्र 20 साल थी और वह पढ़ाई के लिए शहर में रहती थी। इस बार वह नवरात्रि के त्योहार के लिए घर आई थी। गांव के बाकी युवाओं की तरह उसने भी गायब होती लड़कियों की कहानियां सुनी थीं, पर उसने ठान लिया था कि इस बार वह इस रहस्य का पता लगाएगी। राधिका के साथ उसके 3 दोस्त थे, रोहित, सौरभ और माया। ये तीनों भी उसकी तरह साहसी थे और इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे। पहली रात शुरुआत। नवरात्रि की पहली रात थी। गांव में हर जगह पूजा पाठ हो रहा था। ढोलनगाड़ों की गूंज और गरबा के गीत गांव के वातावरण को आनंदमयी बना रहे थे। लेकिन इस उत्सव के बीच भी एक अजीब सी घबराहट सभी के दिलों में थी। राधिका और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस बार पूरी नवरात्रि गांव में रहकर गायब होने वाली लड़कियों का राज पता लगाएंगे। कुछ तो गड़बड़ है, राधिका ने कहा। हर साल एक ही तरह से लड़की गायब हो जाती है और हम सब इसे देवी का क्रोध मानकर चुप हो जाते हैं। हमें असली वजह पता करनी होगी। लेकिन हम क्या करेंगे? कोई तो वजह है जो हर बार लड़की गायब होती है, माया ने चिंतित होकर पूछा। हम मंदिर के पास नजर रखेंगे, रोहित ने कहा। गायब होने वाली हर लड़की को आखिरी बार वहीं देखा गया है। दूसरी रात अजीब आवाजें। दूसरी रात राधिका और उसके दोस्त गांव के पुराने मंदिर के पास जा पहुंचे। यह मंदिर गांव के बाहरी हिस्से में था और कुछ सालों से वीरान पड़ा था। हालांकि यहाँ पहले पूजा होती थी, लेकिन अब यह मंदिर टूटा फूटा और सुनसान था। रात गहरी हो चुकी थी। चारों दोस्त मंदिर के पास छिपकर बैठ गए। अचानक उन्हें अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के पैरों की आहट और धीरे धीरे बुदबुदाहटें। तुमने सुना? राधिका ने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, कोई अंदर है, सौरभ ने कहा। वे चारों चुपचाप मंदिर के भीतर जाने लगे। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन वे चारों दीवारों के पीछे छिपकर अंदर की स्थिति का जायजा लेने लगे। वहां कोई नहीं था। आवाजें अचानक बंद हो गई थीं, जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। यह कैसे हो सकता है? रोहित ने हैरानी से कहा। हमने साफ साफ आवाजें सुनी थीं। कोई तो रहस्य है इस मंदिर में, राधिका ने दृढ़ता से कहा। हमें इसे खोज निकालना होगा। तीसरी रात डरावना खुलासा। तीसरी रात जब वे फिर मंदिर के पास गए तो उन्हें एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा।
मंदिर के अंदर उन्हें एक दरवाजा मिला जो हमेशा बंद रहता था। वह दरवाजा भारी और लोहे का था, जिस पर विचित्र प्रतीक उकेरे गए थे। यह दरवाजा पहले कभी नहीं खुला था, माया ने कांपते हुए कहा। हम इसे खोलेंगे, राधिका ने कहा और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर एक गुफा जैसी जगह थी, जहां दीवारों पर खून से लिपटे हुए अजीबोगरीब प्रतीक और लड़कियों की पुरानी तस्वीरें लगी थीं। यह सब देखकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। यह यह क्या है? सौरभ ने कांपती आवाज में कहा। यह वह जगह है जहां लड़कियां गायब होती हैं, राधिका ने कहा। लेकिन कौन करता है यह सब? तभी अचानक पीछे से एक भयानक आवाज आई, तुम लोगों ने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है। चौथी रात, सच्चाई का सामना। राधिका और उसके दोस्तों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी। यह वही आदमी था जिसे गांव के लोग भैरव बाबा के नाम से जानते थे। वह गांव का सबसे पुराना और रहस्यमय आदमी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह तंत्र मंत्र करता है। तुम लोग नहीं जानते कि यह मंदिर क्या है, भैरव बाबा ने डरावनी हंसी के साथ कहा। यहाँ हर साल एक लड़की की बलि दी जाती है, ताकि देवी प्रसन्न रहें। यह बलि नहीं दी गई तो पूरे गांव पर विपत्ति आ जाएगी। यह अंधविश्वास है, राधिका ने गुस्से में कहा। तुम्हारी यह पूजा और बलि गलत है, भैरव बाबा ने जोर से हंसते हुए कहा। तुम नहीं समझोगी। तुम लोग भी आज देवी के क्रोध का शिकार बनोगे। राधिका और उसके दोस्त वहां से भागने लगे, लेकिन भैरव बाबा ने अपने तांत्रिक मंत्रों से दरवाजा बंद कर दिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। चारों के दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। अंतिम रात, बलिदान या मुक्ति। नवरात्रि की अंतिम रात आ चुकी थी। गांव में उत्सव का माहौल था, लेकिन राधिका और उसके दोस्तों के लिए यह रात डर और मौत से भरी थी। भैरव बाबा ने उन्हें मंदिर के अंदर कैद कर रखा था। तभी राधिका को याद आया कि गांव की एक पुरानी दादी ने एक बार कहा था कि अगर सही तरीके से माता की पूजा की जाए तो देवी स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। हमें देवी की सही पूजा करनी होगी, राधिका ने कहा। चारों ने माता की आरती और मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। धीरे धीरे मंदिर के अंदर का वातावरण बदलने लगा। अचानक भैरव बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, नहीं, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? देवी मुझे छोड़ देंगी। पूजा की शक्ति इतनी प्रबल हो गई कि भैरव बाबा की शक्तियां खत्म होने लगीं। कुछ ही पलों में मंदिर की दीवारों पर जमी काली छाया गायब हो गई और भैरव बाबा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अंत, नया सवेरा। अगली सुबह गांव वालों ने जब मंदिर में जाकर देखा तो उन्हें वहां राधिका और उसके दोस्त मिले। भैरव बाबा को पकड़ लिया गया और गांव में शांति लौट आई। गांव के लोग समझ गए थे कि यह देवी का क्रोध नहीं, बल्कि इंसानों का लालच और तंत्र मंत्र था जिसने इतने सालों से गांव को अपने डर के साये में रखा था। उस दिन के बाद सिद्धपुर में नवरात्रि का त्योहार फिर से उल्लास और उत्साह से मनाया जाने लगा और लड़कियों का गायब होना हमेशा के लिए बंद हो गया। समाप्त।